तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 8085 का आर्किटेक्चर, राइट। आपका 8085 जो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कहाँ आपका होता है, आपका जो सीपीयू होता है उसमें एक अंदर में एक मदर बोर्ड होता है, राइट। मदर बोर्ड पे एक छोटा सा चिप लगा होता है जो आपका 8085 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका सारा इंटरनल जितनी चीजें होगी ना, उसकी आर्किटेक्चर मतलब उस छोटे से चिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम वो चीजों को देखेंगे। तो ये सारा जो आप देख रहे हो ये क्या है, आर्किटेक्चर है आपका 8085 का। मतलब ये सारी चीजें आपकी एक छोटी सी चिप के अंदर होती है, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले हम आपके कुछ टर्म्स देखेंगे 8085 में जो आपके यूज होने वाले हैं। तो देखो बेसिकली जो आपका 8085 है वो करेगा क्या, मैंने आपको पहले ही बताया। आपका 8085 क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप फोन में यूज कर रहे हो या फिर आपके माइक्रोवेव ओवन में यूज हो रहा है या फिर कहीं भी माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करता है, आप क्या करते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। कहाँ लिखते हो, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपके एक्सटर्नल मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, राइट। तो वो क्या करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, वहां से आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, राइट, वहां से अपने में लाता है। उसके बाद क्या होता है, उसे समझता है, समझने की कोशिश करता है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने फैच किया है आपके मेमोरी से, एक्सटर्नल मेमोरी से, वो करना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, राइट। वो जैसे ही वो समझ जाता है तो उसे मान लो कि उसमें लिखा है कि वी हैव टू ऐड द 2 नंबर्स, तो वो क्या करता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करता है, उस 2 नंबर का एडिशन करता है। जैसे ही वो समझ जाता है कि हमें 2 नंबर का एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, तो वो क्या करता है, 2 नंबर को जो भी उसका ऑपरेशन होता है फिर उसे वो एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट आपका क्या होता है, फैचिंग, देन डिकोडिंग, देन एग्जीक्यूटिंग। ये 3 जो चीजें हमें थ्रू आउट द माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, राइट। समझ गए। तो आर्किटेक्चर पहले देखने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। सिस्टम बस क्या होता है, एड्रेस बसेस क्या होते हैं, डेटा बसेस क्या होते हैं। क्योंकि जो आपका एड्रेस बस होता है, जो आपका एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपके मेमोरी से वो प्रोग्राम को फेच कर पाता है। उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो क्या करता है, उस प्रोग्राम को फेच करता है, या फिर कोई डेटा को फेच करना हो तो फिर डेटा बस के थ्रू उसे फैच कर लेता है, ठीक है। तो ये पहले चीजें देखेंगे, उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं इस पे हम फिर इस पे आएंगे। तो देखो आपका सिस्टम बस होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम बस हम किसे कहते क्या है, ये क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं या फिर कंडक्टर्स यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, ठीक है। आपके जो भी आपका कंप्यूटर होता है उसमें 3 चीजें होती है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आपका इनपुट डिवाइस होता है, मेमोरी होती है और आपका प्रोसेसर होता है, राइट। तो क्या करता है, ये सेट ऑफ वायर्स है या कंडक्टर्स है जिसके थ्रू क्या होता है, आपके प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन में समझ गया आप यहाँ पे। तो क्या होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, ठीक है, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट वन इज आपका एड्रेस बस, ठीक है। सेकेंड वन क्या है आपका डेटा बस, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका कंट्रोल बस, राइट, ठीक है। तो आपका जैसे मैंने बताया, ये मान लो, ठीक है, ये आपका आईओ है, ये आपका प्रोसेसर है, दिस वन इज मेमोरी। तो क्या करता है, बस जो आपका है सिस्टम बस है, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए आपका सिस्टम बस बना होता है। ये क्या होता है, सेट ऑफ वायर्स होते हैं या फिर कंडक्टर्स होते हैं जो कि इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो 3 बसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज एड्रेस, डेटा, देन कंट्रोल बस। तो हम सबसे पहले देखेंगे आप, तो जो आपका फर्स्ट बस है दैट इज अ एड्रेस बस। ये क्या किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ ईदर मेमोरी एंड द आईओ फ्रॉम अ प्रोसेसर। ये क्या होता है, आपके एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए ईदर मेमोरी से या फिर आईओ डिवाइस से, ठीक है। कहाँ से, मतलब आपके जो एड्रेस होता है वो क्या कहाँ ट्रांसफर होता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ ईदर मेमोरी एंड आईओ फ्रॉम अ प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर से मान लो कि हमको पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, मेमोरी के पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, तो क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर होगा उस एड्रेस को सेंड करेगा, ठीक है। और
मान लो कि हमें आईओ में किसी एड्रेस पे जाना है तो उस एड्रेस को सेंड करता है आपका प्रोसेसर। तो क्या होता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ ईदर मेमोरी और द आईओ फ्रॉम अ प्रोसेसर। ठीक है, और क्या होता है कि इट इज अ मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेसर। ये क्या होता है, मैक्सिमम मेमोरी होती है जो कि आपकी प्रोसेसर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे जो आपका जो एड्रेस बस होता है इसका लेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ बस इज 16 बिट। ये क्या होता है, 16 बिट का होता है। क्या होता है, 16 वायर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर 2 बिट का हुआ तो क्या होंगे, 2 वायर्स कनेक्टेड होंगे, तो कितने चांसेस होंगे, हम क्या करें, इधर हम 1 और 0 को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने। इसका मतलब यहाँ पे कितनी मेमोरी हो गई, यहाँ पे 4 मेमोरी हो गई। ठीक है, 4 मेमोरी हो गई। और अगर हम क्या करें कि अगर हमारा जो प्रोसेसर है वो एड्रेस बस है दैट इज अ 16 बिट, तो कितना हो जाएगा, कितना मैक्सिमम मेमोरी कितनी कनेक्टेड होगी, 2 to the power 16। ठीक है, 2 to the power 16 कितना होता है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 10 into 6। ये मैंने आपको बताया था। तो कितना होता है, 2 to the power 6 क्या होता है, 64 KB। ठीक है, ये क्या होता है, किलोबाइट होता है। और ये क्या होता है, 64, तो क्या होता है, 64 किलोबाइट। तो इसका एड्रेस कितना मेमोरी होगा, 64 किलोबाइट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, तो देखो आपका जो नंबर ऑफ एड्रेसेस या फिर मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करना हो कि मतलब कितने एड्रेसेस हैं इस मेमोरी में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n इक्वल्स टू कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे n आपका क्या है, ये क्या है आपका n, दिस इज द नंबर ऑफ एड्रेस बस। ठीक है, कितने एड्रेस बसेस हैं उसका ये नंबर है। और n क्या हो जाएगा आपका, दिस इज अ नंबर ऑफ एड्रेस और क्या हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, ये आपका बताएगा कि आपके कितने मेमोरी में कितना लोकेशन है, कितना एड्रेस है जहां पे आप इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हो। समझ गए यहां तक। मान लो कि आपका अगर दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2 बिट का है, तो क्या हो जाएगा, चार कॉम्बिनेशन, 4 मेमोरी लोकेशंस बनेंगे। मतलब इन 4 जगहों पे आपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हो। अगर आपका एड्रेस बस कितना का है, 16 बिट्स का है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 KB। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ बस क्या होता है, इट इज ऑफ 16 बिट इन अ 8085। समझ गए, क्या होता है, 8085 में कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जो आपका एड्रेस बस होता है ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ बस क्या होता है, ये क्या होता है, एड्रेस बस इज अ यूनि डायरेक्शनल। सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा, मतलब एड्रेस क्या है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ये फ्लो हो सकता है। ये कैसे फ्लो, एक डायरेक्शन में कैसे फ्लो होगा, मतलब जो एड्रेस होगा आपका एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। दोनों तरफ से मान लो मेमोरी से प्रोसेसर और प्रोसेसर से मेमोरी दोनों तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो आपका एड्रेस बस होता है ये क्या होता है, यूनिक डायरेक्शनल होता है। सिर्फ एक डायरेक्शनल में आपका एड्रेस जो भी होगा वो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे डेटा बस क्या होता है। तो देखो, डेटा बस पहले देखने से पहले हम क्या देखेंगे, मेमोरी देखेंगे, मेमोरी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमने एड्रेस बस देखा है, तो मेमोरी जो होता है आपका वो एड्रेस बस के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस लाइंस के थ्रू। तो देखो, आपका जो मेमोरी होता है क्या होता है, इट इज अ ग्रुप, मेमोरी इज अ ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ अ रजिस्टर। ये क्या होता है, आपका एक ग्रुप होता है और कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स होता है जिसमें आपके बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर आपका क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आपने रजिस्टर में पढ़ा होगा, तो फ्लिप फ्लॉप नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मतलब बस मान लो फ्लिप फ्लॉप होता है। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपका, कि इफ आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या होता है आपका, फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं विच कैन स्टोर अ बिट। ये क्या कर सकते हैं, एक बिट को स्टोर करते हैं, इधर 0
और 1 आपके 0 या फिर 1 को स्टोर करते हैं। एक एक बिट को ये स्टोर करते हैं। जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं एक एक बिट को आपके स्टोर करेंगे, इधर 1 या 0, क्योंकि हम हमेशा जो बात करेंगे वो 0 और 1 में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट ऑफ द मेमोरी होता है इस तरह से डिजाइन होता है कि वो क्या कर सके, 8 बिट आपका ईच रजिस्टर जो होता है 8 बिट को स्टोर कर सके। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो जो आपका मेमोरी होता है वो क्या होते हैं, बाइट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मान लो 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, तो जो आपका मेमोरी होगा वो क्या होगा, आपके बाइट्स में क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर हमने मान लो कि इस मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है, इस लोकेशन पे जाना है, तो क्या होगा, वो 0 0 0 0 जैसे ही प्रोसेसर करेगा कि 0, जैसे ही प्रोसेसर में 0 0 1 आएगा, वो क्या होगा, कमांड भेजेगा तो इस लोकेशन पे वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमें क्या करना है, लास्ट लोकेशन क्या होता है, F F F F। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोसेसर कमांड भेजेगा कि हमें लोकेशन किस पे जाना है, FF पे जाना है, तो वो इस लोकेशन पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चीजें होगी वो एक्सेस कर लेगा, फैच कर लेगा। ठीक है, FF को आप बाइट्स में क्या लिख सकते हो, 65535 बाइट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होते हैं, आपके रजिस्टर्स होते हैं। आपका मेमोरी क्या होता है, मेमोरी इज अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स क्या होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, समझ में आ गया। और जो आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एक बाइट को, एक बिट को वो स्टोर करते हैं। और जनरली जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आप इस तरह से मेमोरी को मतलब ये क्या होता है, डिजाइन क्या होता है कि वो क्या कर सके, 8 बिट पर रजिस्टर्स वो होल्ड कर सके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आपको मेमोरीज पहले ही बता दिए थे कि पावर ऑफ 2 मैंने पहले ही बताया था। 2 to the power 1 क्या होता है आपका, ठीक है, 2 to the power 2 क्या होता है, 4 बाइट। 2 to the power 3 क्या होता है, 8 बाइट। ठीक है, 2 to the power 5 क्या होता है, 32 बाइट। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी है। ठीक है, वो पहले देख लेना, उसके बाद ही समझ में आएगा। पहले से एक रिकैप के लिए मैं बता देती हूँ आपको। देखो, 2 to the power 1 is a 2 बाइट, 2 to the power 2 is a 4 बाइट, 2 to the power 3 8 बाइट। ठीक है, 2 to the power 4 16 बाइट। ऐसे ही करते करते 10 to the power 2 to the power 10 क्या होता है आपका, 1024 बाइट। दिस इज अ 1 किलो बाइट इसे कहते हैं। ठीक है, 2 to the power 20 क्या होता है, दिस इज अ 1 मेगा बाइट। ठीक है, जिसे 1 MB कहते हैं। 2 to the power 30 क्या होता है, दिस इज अ 1 गीगा बाइट, दिस इज अ GB कहते हैं। ठीक है, 2 to the power 40 क्या होता है, दिस इज अ 1 TB। ठीक है, टेराबाइट। तो आपको सबसे पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर होगा वो पहले देखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो हम इसके थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लेना। इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ मेमोरी ऑफ 121 GB। ठीक है, 128 GB मेमोरी को हम कनेक्ट करना चाहते हैं टू अ प्रोसेसर। इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ मेमोरी ऑफ 128 GB टू अ प्रोसेसर। देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम जो एड्रेस बसेस लाइन होती है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो देखो, इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 to the power n इक्वल्स टू n। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपकी मेमोरी होती है, राइट। ये होता है नंबर ऑफ एड्रेस बसेस, कितने आप नंबर ऑफ एड्रेस बसेस कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो 2 to the power n, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लाइन रिक्वायर्ड, कितनी लाइंस रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें मेमोरी दे रखी है, कितने मेमोरी को कनेक्ट करना है आपके प्रोसेसर से, 121 GB। ठीक है, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो n कैसे फाइंड आउट करोगे, 128 GB को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, सोचो, 128 GB को आप क्या लिख सकते हो। तो देखो, आप 128 GB को कैसे लिख सकते हो, बताओ, 2 to the power 37 GB, 7 2 to the power 37, राइट। 37 मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है,
2⁻30 क्या होता है, ये 1 GB होता है, राइट। हमें GB चाहिए, तो सबसे पहले GB के लिए हम क्या लिखेंगे, 2⁻30 इंटू 128 को क्या लिख सकते हो आप, 2⁻7। अगर 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 128 GB। तो कितना हो जाएगा, ये क्या होता है GB, ये क्या हो जाएगा 128। ठीक है, समझ गए। तो टोटल क्या हो जाएगा, जब आपके बेस दोनों सेम रहते हैं तो ऊपर वाले पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 37 2⁻37, तो हमें कितने लाइंस चाहिए होंगे, 37 लाइंस चाहिए होंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। इसी तरह फाइंड आउट करना होगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखना जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है, इफ द प्रोसेसर हैज 25 एड्रेस लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपके किसी प्रोसेसर में 28 एड्रेस लाइन है, दैट इज n इक्वल्स टू 25। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, देन यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड। तो आपको बताना है कितना मेमोरी आपके प्रोसेसर से कनेक्ट हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, 2⁻n इक्वल्स टू n। ठीक है, n की वैल्यू दी है 2⁻25। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻20 लिख सकते हो, राइट, इंटू 20 2⁻5। ठीक है, जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 25 को आप ऐसे लिख सकते हो, 20 इंटू 2⁻5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2⁻20 क्या होता है, 1 MB होता है, MB होता है ना, 2⁻20 1 MB इंटू 2⁻5 क्या होता है 35। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻5 क्या होता है 32। तो ये क्या हो जाएगा 32 MB। समझ गए। अब देखो, अब क्या होता है आपका, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें लिखना अ मेमोरी ऑफ कितना दिया हुआ है, 512 TB 522 TB is connected to a processor, then find the address lines required। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम जैसा फर्स्ट किया था आपने, 2⁻n इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो n की वैल्यू हमें दी हुई है, 2⁻n इक्वल्स टू 512। ठीक है, अब हमें इसे ब्रेक करना होगा, राइट, TB। यहां से जैसे हम TB देखेंगे, TB हम क्या कर देंगे, TB लिख देंगे। TB का 1 TB कितना होता है, 1 TB आपका कितना हो जाएगा 2⁻40। ठीक है, 2⁻40 हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद देखो इनटू 512 कितना होता है, 2⁻9 क्या होता है 512 2⁻9। तो इन दोनों को जब करोगे कितना हो जाएगा 49। तो कितने एड्रेस लाइंस आपको कनेक्ट करने होंगे, 49 एड्रेस लाइंस आपको कनेक्ट करने होंगे। मान लो कि जैसे आपको कितना लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना, ये कितना कुछ भी मेमोरी लिखा है, जैसे 128 GB लिखा हुआ है। तो GB का मतलब क्या है आपका, बताओ GB का मतलब क्या है। अगर GB लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2⁻30 इंटू 128 क्या होता है आपका 2⁻7, राइट। आपको 2⁻1 से लेके 2⁻9 तक का याद करना होगा, और ये याद रखना होगा कि 2⁻10 क्या होता है आपका 1 KB, 2⁻20 क्या होता है 1 MB। ठीक है, 2⁻30 क्या होता है 1 GB, 2⁻40 क्या होता है आपका 1 TB। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको बोला हुआ है कोई 16 GB मेमोरी कनेक्टेड है और आपसे पूछ रहा है कितना एड्रेस लाइंस होंगे, तो आप जैसे GB देखोगे तो GB का क्या होता है, GB इज 2⁻30। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2⁻30 लिख दोगे इंटू 16 को आप क्या लिख सकते हो 2⁻4। जब 2 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, इंटू 2⁻4 कितना हो जाएगा 2⁻34। इन दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं जब दोनों बेस सेम होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एड्रेस लाइंस हमें आपको दिए हुए हैं, तो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मेमोरी विच इज कनेक्टेड टू योर प्रोसेसर, या फिर आपके क्या दिए हुए मेमोरी दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द एड्रेस लाइंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डेटा बस क्या होता है और कंट्रोल बस क्या होता है।
देखो हाँ, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम मेमोरी पढ़ ही रहे हैं तो आपका 8085 जो है, ठीक है, 8085, इसमें मैक्सिमम मेमोरी कितनी मतलब कितना हो सकता है आपका? एफ 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 एफ, राइट, मैंने ये आपको पहले बता दिया, ठीक है, एफ एफ। अगर इसे हमें बाइट्स में पूछे कितना होगा बताओ? तो आपकी जो 8085 है उसमें मैक्सिमम कितने एड्रेस लाइन्स हम यूज करते हैं? एड्रेस लाइन 16 यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 16। इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 2 टू द पावर 10 क्या होता है आपका? किलो होता है, 1 किलो, इंटू 2 टू द पावर 6 क्या होता है? दैट इज 64, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 64 KB, ठीक है। 64 KB आपकी इसमें मैक्सिमम मेमोरी हो सकती है। अगर इसमें बाइट्स में पूछे तो आपका 1 किलो बाइट कितना होता है? आपका 64 इंटू 1 किलो बाइट क्या होता है? 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंटू 1024 बाइट। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 65536 बाइट, ठीक है। तो आपका कितना होता है? मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है आपकी 8085 में? दैट इज 336 बाइट्स, ठीक है। बाइट्स में ये होता है, और किलो में कितना होता है? 64 KB, राइट, ठीक है।